शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। स्थानांतरण से संबंधित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। खासकर वो शिक्षक जो म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। वहीं अंतर जिला वाले शिक्षकों का जो स्कूल अलॉटमेंट है इस पर बात करेंगे। वहीं जो शिक्षक बच गए हैं उस पर भी जानकारी देंगे। और ट्रांसफर जो पहले से ही काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 1 वर्ष अधिक हो चुका है, और अभी भी जो है ये भविष्य में भी ट्रांसफ़र अभी लंबा चलने वाला है। इन सभी चीज़ों पर डिटेल में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो भी है, जानकारी देने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें। 2-3 दिन पहले जो है एक पत्र जारी हुआ था जिसमें कुछ शिक्षकों का, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से ये कार्यालय आदेश आया था, जिसमें से कुछ शिक्षक हैं जिनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसको लेकर कई तरह का ग्रुप में मैसेज शेयर किया गया था। तो देखिए, ये नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं है। दरअसल ये मामला जो है ये वाले केस को लेकर है जिसको बवाल भी मचा था। जो छात्रा से छेड़खानी का मामला आया था जिस विद्यालय में, उसी विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर जो है ये ट्रांसफ़र करके दूर इलाकों में भेजा गया है। ये वो वाला ट्रांसफ़र है, इसका नॉर्मल ट्रांसफ़र से कोई लेना देना नहीं है। तो कई ग्रुप में जो शेयर किया जा रहा था कि ट्रांसफ़र हुआ है करके, वो इस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक चीज़ क्लियर कर दी है। अब आ जाइए ट्रांसफ़र पर बात करते हैं। दूसरा जो हम बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, तो जो जानकारी मिल रही है, हालांकि ये पहले भी क्लियर था कि विभाग जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जो है विभाग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में चूंकि अंतर जिला वाला चल रहा है इसलिए जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ था। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र फिर से शुरू हो सकता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि जिस विषय के शिक्षक जाएंगे, जिस कैटेगरी के शिक्षक जाएंगे, उसकी जगह दूसरे शिक्षक आ जाएंगे, तो इससे जो है विभाग को ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। इसीलिए जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो जानकारी मिल रही है, दिसंबर के 10 तारीख के आसपास जो है पहले या दूसरे हफ्ते में आप उम्मीद कर सकते हैं फिर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र शुरुआत हो सकता है। आइए अब बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। ट्रांसफ़र लंबा चलने वाला है, जो भी खबरें चल रही है उसका मतलब यह है कि प्रक्रिया भी कुछ और महीनों तक चलेगी। जिनका जिला अलॉटमेंट हो चुका है, जो 27,000 है, और जिनसे 5-5 प्रखंड चुनने का विकल्प दिया गया है, उनका तो आप मानकर चलिए दिसंबर नहीं तो जनवरी के शुरुआत में उनका कंप्लीट कर दिया जाएगा। यही विभाग की तरफ से जो है निर्देश भी आया था, जो उसमें भी दिसंबर रखा गया था, जनवरी में ज्वाइनिंग था। तो ये वाला काम जो 27,000 शिक्षकों का है, जो प्रखंड भरा जाएगा, उसी के आधार पर जो है अगर वैकेंसी है तो कर दिया जाएगा, नहीं है तो उसके आसपास वाला प्रखंड में नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन समस्या जो आ रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देरी किस लिए है? देरी केवल उन शिक्षकों के लिए है। किसके लिए है? मतलब उन शिक्षकों के मामले में है जिनका अभी तक जिला अलॉट नहीं हो पाया है। ऐसी बड़ी संख्या में लगभग 14,000 के आसपास शिक्षक हैं जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ है। लगभग 41,400 शिक्षक थे अंतर जिला वाले, 27,000 के आसपास जो है इनका आपका जिला अलॉट हो गया। लेकिन जो 14,000 बच गए हैं, इनका फिर से होगा नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विकल्प है ही नहीं। पहले ही 6 विकल्प लिया जा चुका है, अगर फिर से 3 विकल्प दिया जाता है तो फिर 9 जिला मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। तो ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि जो बाकी जो 14,000 अंतर जिला वाले रह गए उनका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। सेम जिला वाले शिक्षकों की भी बड़ी संख्या है। आपको पता होगा सेम जिला वाले शिक्षक भी लगभग ई शिक्षा को उस ऐप पर देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ शिक्षक नए विद्यालय में, जो मेन समस्या वो आ रही है वो ये आ रही है, शिक्षकों का जो अभी पहले ट्रांसफर हुआ था उनमें से बहुत से शिक्षक नए विद्यालय में योगदान नहीं किए, जिससे जो है छात्र शिक्षक अनुपात, एक डाटा आज ही के न्यूज़पेपर में आया था और उसके हिसाब से देखें तो लगभग 3,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जहां पर जितने शिक्षक होने चाहिए उनसे कम शिक्षक हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये समस्या जो है ज़्यादातर जो है ऐसे जिला में देखने को मिल रहा है, जो जिला जो है ये आपका बॉर्डर एरिया है, खासकर यूपी से लगा हुआ है, जैसे कि सारण हो गया, सिवान हो गया, आपका गोपालगंज हो गया। पटना में तो पहले से ही कम था, बक्सर का क्षेत्र हो गया, आरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। इन सब जिला में देखा जा रहा है कि कई जगह पर जो है शिक्षक अधिक है, वहाँ पर शिक्षक अधिक है, और दूसरे जो दूर के इलाके, सुदूर इलाके हैं, वहाँ पर जो है शिक्षक कम है और छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो गड़बड़ा रहा है। यही कारण है कि अब ट्रांसफ़र की पूरी जिम्मेदारी जो है वो डीईओ स्तर पर, क्योंकि अगर जिला के अंदर शिक्षकों की कमी हो रही है तो जिम्मेदारी डीईओ पर ही आ रही है। इसीलिए जो अब ट्रांसफ़र जो है जिला स्तर पर करवाया जा रहा है, और ये जो समस्या है इसकी वजह से ही अब ये जिला स्तर पर चीज़ों को किया जा रहा है।
पहला लक्ष्य जो है वो अंतर जिला ट्रांसफर पूरा करना है, जिसकी उम्मीद आप कर सकते हैं जनवरी में हो। लेकिन ठीक जनवरी के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी सेम जिला वाला हो जाएगा या 14,000 हो जाएगा, तो मुश्किल है। रीज़न क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा। अंतर जिला ट्रांसफर पूरा होने के बाद यदि रिक्तियां रहीं तो 14,000 वाले शिक्षक जो बच गए हैं उनसे ऑप्शन मांगा जा सकता है। लेकिन क्या फिर से वही ऑप्शन जो 6 जिला मांग चुके हैं, या दूसरा ऑप्शन, जहां तक उम्मीद है दूसरा ही ऑप्शन होगा, क्योंकि सेम में अगर मांगा जाता है तो फिर तो वैकेंसी है ही नहीं। सेम डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए जो है एक ऑप्शन म्यूचुअल ट्रांसफर दिख रहा है। बाकी अब सेम डिस्ट्रिक्ट में भी विकल्प मांगा जाए इसकी बहुत कम ही संभावना है। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो ट्रांसफर प्रक्रिया जो है अभी 1 साल से चल रहा है, और कम से कम आप मान के चलिए, ये कम से कम मैं बना रहा हूँ 6 महीने और। कारण क्या है कि अभी जैसे ही जनवरी में अंतर जिला कंप्लीट होगा, फरवरी मार्च में जो है आप देखिए बच्चों का एग्ज़ाम भी है। ऐसे में शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने से जो है पढ़ाई भी बाधित होता है, दूसरा जो है विभाग का भी जो है काम बढ़ता है। तो इसलिए बीच में हो सकता है कि ट्रांसफ़र रुकेगा भी। एक बार ये अंतर जिला होने के बाद शायद कुछ समय तक ट्रांसफ़र रुके। तो आप कुल मिलाकर देखिएगा तो अभी सेम जिला का ट्रांसफ़र होने में समय लगेगा, और ट्रांसफ़र का जो ये चल रहा है ये अभी अच्छा खासा अभी टाइम और चलने वाला है। और दूसरा एक और रीजन है कि अभी जो नए शिक्षक हैं, जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं, इनमें भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। इनके द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया है। अब अगर इनको म्यूचुअल ट्रांसफर में फिर से मौका दिया जाता है जैसे कि पहले दिया गया, तो वहीं कुछ शिक्षक यह भी मांग कर रहे हैं कि इनका भी जो है नॉर्मली जो स्थानांतरण हो रहा है उसमें किया जाए। तो ट्रांसफर एक बार अंतर जिला होने के बाद सेम जिला, फिर नए शिक्षकों का, उसके बाद अभी सक्षमता वाले शिक्षक हैं, कुछ हेड टीचर हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर है, यानी अभी ट्रांसफर आपका लंबा चलने वाला है। तो जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, इंतजार कीजिए, अप्लाई करते रहिए, किस्मत अच्छी रही, वैकेंसी रही तो शायद आपका ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं आपको कंफर्म ये बता सकता हूँ कि अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र आपके बिल्कुल पसंद वाले जगह पर हो जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी रिक्तियां थी वो मैक्सिमम फुल हो चुका है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सेम अगर एक ऑप्शन दूं या 3 ऑप्शन दूं और उसी में हो जाए, तो अब बहुत मुश्किल है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी विभाग प्रयास कर ले। और सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, पर हकीकत यही है किसी भी विभाग में 100% ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। अब देखिए लगभग 8 से 9,000 शिक्षक हैं जिन्होंने स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया और स्थानांतरण होने के बाद योगदान नहीं किया। अब उन विद्यालयों में जहाँ पर उन्होंने योगदान नहीं किया है, वहाँ पे वो दूर के इलाके हैं, वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। तो अगर कोई भी उस विद्यालय में जाएगा ही नहीं तो फिर वहाँ पे कौन पढ़ाएगा। तो 100% ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अभी भी कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। और यह अभी ट्रांसफ़र प्रक्रिया जैसे जैसे जो है अभी चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। हाँ बीच में एक उम्मीद जरूर है, जैसे कि अभी यूपी में शिक्षकों की वैकेंसी आ रही है, बहुत से शिक्षक साथी जो हैं वो यूपी से हैं, वो वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर से वैकेंसी क्रिएट होगी, उसके आधार पर हो सकता है कि फिर से आपका ट्रांसफ़र हो। तो ट्रांसफ़र जो है ये चलने वाला है, लंबा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें अब अगर आप सोच रहे हैं कि कंफर्म आपका